नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है बीपीएससी मेंस का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बीपीएससी मेंस में हम लोग जो है आपका जो 68 बीपीएससी से जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ है, आपका ऑप्शनल की जगह जो आपका ऑप्शनल पेपर था, वैकल्पिक विषय, वो आपका हट गया है। उसके जगह पर आपका एसी पेपर आया है, ठीक है। तो एसी पेपर को हम लोग जो है यहाँ पर अ, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका निबंध जिस प्रकार का भी आएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर बेसिक ऐसे जो भी आपका निम्न स्तर का जो भी ऐसे आता है, निबंध होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिक से यहाँ स्टार्ट करें और आपको फिर हम लोग हाई लेवल पर ले चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर बेसिक स्तर का जो भी ऐसे पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार हमें ऐसे जो है शुरुआत के स्तर से लेके हाई लेवल तक जाना है, ठीक है। तो उस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो और ये आपका जो बीपीएससी मेंस है आपका ऐसे का, ठीक है, इसमें आपको 300 नंबर का आएगा, ठीक है। बीपीएससी में ऐसे आपका 300 मार्क्स का आएगा, जो कि आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल के स्थान पर आ गया है, ठीक है। और अभी जो है इसमें कितने क्वेश्चन होंगे ऐसे में, इसका अभी कोई जो है खुलासा नहीं हुआ, ठीक है। अभी इसका कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है आपका 68 जो बीपीएससी एग्जाम है पीटी 12 फरवरी को, उसके बाद जो है आपका मेंस का जो है पीटी के बाद जो मेंस का एग्जाम होगा उसके बाद ही पता चलेगा इसका मॉडल पेपर कैसा आएगा। 5 क्वेश्चन होंगे या 4 क्वेश्चन होंगे, या आपका अभी कुछ दिन पहले जो आपके बीपीएससी के चेयरपर्सन है उन्होंने कहा था कि 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपका हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और आपको लगभग जो है एक क्वेश्चन को लिखने के लिए लगभग जो है 4 से 5 पेज आपको भरने होंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपका जिसका भी ऐसे अच्छा होगा लिखने का कला जो है, इससे मतलब जिसका लिखने का कला जो है अच्छा होगा, ठीक है, वही अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है लगभग 200 प्लस, ठीक है, तो आपका 210 आप लेके चलिए अपने आप को कि 210 मुझे नंबर लाने हैं ऐसे में, तभी आपका जो है 200 190 के बीच में नंबर आएगा, ठीक है। तो 200 अगर आपका नंबर आता है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम जो है, अगर आपका जो है मेंस में अगर अच्छा नंबर आता है तो आपका जो उसका फ़ायदा इंटरव्यू में मिलेगा और आपको जो है अच्छे पोस्ट मिलने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। तो अभी अभी से और जो भी बच्चे 69th बीपीएससी 70th बीपीएससी जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस ऐसे का अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो है रिजल्ट जो है ऐसे के बेस पर ही बनेगा, क्योंकि ऐसे में आपका जो है नंबर अच्छा उठेगा, ठीक है, अच्छा उठना चाहिए, ठीक है। अब बाकी आपका GS1 है GS2, तो GS2 में ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं उठ पाता है, हाँ, ठीक है। आपका अप्रॉक्स 300 में लगभग 140 150 नंबर ही आते हैं। और बाकी आपका GS1 में, तो GS1 में जो है बच्चे अच्छे नंबर उठा सकते हैं 170 180 नंबर। और बाकी फिर आपको एसएम पर आपको काम करना पड़ेगा, निबंध पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है पर डे आपका हर दिन हम लोग जो है एक एक ऐसे को यहाँ पर पढ़ेंगे। और पर डे आपका जो है GS1 का भी एक क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपका मॉडल सेट क्वेश्चन होगा, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका जनरल स्टडीज जो पेपर आपका है मेंस का बीपीएससी का, हम लोग यहाँ पर डे आपका जो है GS1 का प्रीवियस ईयर पहले करेंगे, ठीक है, GS1 और GS2 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। और एक आपका मॉडल सेट प्रैक्टिस करेंगे एसे का, ठीक है। तो आज हम लोग एसे का जो है सेट नंबर 2 सेकंड एसे पढ़ेंगे, ठीक है। एसे नंबर 2 आपका निबंध नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि आपका लोकप्रिय नेता अटल बिहारी सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में होगा, ठीक है। तो लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इससे पहले हम लोग जो कल जो है आपके जो है जो लोकप्रिय राष्ट्रपति जो या फिर आपके जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम लोग आपका सेकंड नंबर ऐसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सफल वक्ता के रूप में, तो सफल वक्ता के रूप में विख्यात अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। और आपके पिता पंडित, तो उनके उनके होगा उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल शिक्षक थे, ठीक है। उनके पिताजी जो थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी स्कूल के
टीचर थे, शिक्षक थे, ठीक है। और उनके दादा, तो उनके दादा जो है आपके नहीं, आप उनके दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी संस्कृत के जाने-माने विद्वान थे, ठीक है। तो पिताजी शिक्षक थे अटल बिहारी वाजपेयी के, और दादाजी संस्कृत विषय के जाने-माने विद्वान थे, ठीक है। अटल जी के नाम से, तो अटल जी के नाम से प्रसिद्ध श्री वाजपेयी की शिक्षा विक्टोरिया कॉलेज में हुई थी, ठीक है। तो इनकी शिक्षा विक्टोरिया कॉलेज में हुई थी। वर्तमान में इस कॉलेज का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई कॉलेज कर दिया गया, ठीक है। तो जिस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका नाम जो है बदलकर अभी जो है आपका तत्काल में लक्ष्मीबाई कॉलेज है, ठीक है। और राजनीतिक विज्ञान, तो पॉलिटिकल साइंस में स्नातकोत्तर में पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री वाजपेयी कानपुर चले गए, ठीक है। तो इन्होंने जो है ग्रेजुएशन जो है आपका लक्ष्मीबाई कॉलेज से किया, और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने जो है कानपुर से किया, और जहां उन्होंने डीएवी कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र में एमए पास किया, ठीक है। तो इन्होंने डीएवी कॉलेज, ठीक है, आपका जो डीएवी स्कूल चलता है, ठीक है, आपका ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में, ठीक है। तो उसी का एक कॉलेज है, ठीक है, डीएवी कॉलेज से कानपुर में इन्होंने राजनीतिक शास्त्र में एमए किया, मास्टर डिग्री किया, और इसके बाद उन्होंने कानून की शिक्षा लेना शुरू किया, ठीक है। तो कानून की शिक्षा इन्होंने लेना शुरू किया। उल्लेखनीय है कि श्री वाजपेयी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी नौकरी से अवकाश लेने के बाद अटल जी के साथ ही कानून की शिक्षा लेने उनके कॉलेज आ गए, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। तो जब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कानून की पढ़ाई स्टार्ट की, तो उनके पिता का रिटायरमेंट हो गया, जो ये शिक्षक थे, तो शिक्षक से इनका जो रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, मतलब इनका काम खत्म हो गया, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने बेटे के साथ अटल जी के पिताजी है, साथ में जो है उन्होंने कानून की पढ़ाई की, ठीक है। बाप बेटे दोनों कॉलेज के एक ही कमरे में रहते थे, और अटल जी कानून की शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, ठीक है। तो अटल जी जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी ने कानून की शिक्षा पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है, आगे पढ़ते हैं। श्री वाजपेयी अपने प्रारंभिक जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ गए, और इसके अलावा वह आर्य कुमार सभा के भी सक्रिय सदस्य रहे, ठीक है। तो ये जो है आपके प्रारंभिक जीवन में, मतलब कि शुरुआती जीवन में 25 साल की उम्र या 35 साल की उम्र के बीच में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया, और आर्य कुमार सभा को भी इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। 1942 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया, ठीक है। तो 1942 में ये कांग्रेस के नेता बने सबसे पहली बार, ठीक है, आपका जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत उन्हें जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो उन्हें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जेल जो है जाना पड़ा था। 1946 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें अपना प्रचारक बनाकर लड्डुओं की नगरी संडीला भेजा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है आरएसएस ने जो है लड्डुओं की नगरी संडीला भेजा, और इनकी प्रतिभा को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लेखक से प्रकाशित राष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादक बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो है राष्ट्र धर्म जो पत्रिका मैगजीन आती थी, उनका संपादक बन गए थे आपके डॉक्टर नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना मुख्य पत्र 5 जन, ठीक है, तो 5 जन शुरू किया, और जिसका पहला संपादक श्री वाजपेयी जी को बनाया गया, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है 5 जन का जो है संपादन शुरू किया, और ये पहले संपादक थे, ठीक है। वाजपेयी जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ ही वर्षों में अपने को स्थापित कर ख्याति अर्जित कर ली, और बाद में वे वाराणसी से प्रकाशित चेतना, ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित दैनिक स्वदेश, और दिल्ली से प्रकाशित वीर अर्जुन के संपादक रहे, ठीक है। तो आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी जो है काफ़ी आपके पत्रिका जो है जो भी निकलती थी, ठीक है, उनके जो है संपादक रहे, जैसे कि चेतना, दैनिक स्वदेश, और आपका वीर अर्जुन के ये संपादक रहे थे, ठीक है। श्री वाजपेयी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अपनी क्षमता, बौद्धिक कुशलता और सफल वक्ता की छवि के कारण ही श्री वाजपेयी श्यामा प्रसाद जी के निजी सचिव बन गए थे, ठीक है। श्री वाजपेयी ने 1955 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, ठीक है। तो 1955 में सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा,
अटल बिहारी वाजपेयी ने। उस समय वह विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा खाली की गई लखनऊ लोकसभा सीट से उपचुनाव हार गए। ठीक है, तो पहली बार इनको जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और ये उपचुनाव लड़ रहे थे किनकी जगह पर, तो विजय लक्ष्मी पंडित की जगह पर। ठीक है, आज भी श्री वाजपेयी का चुनाव क्षेत्र जो लखनऊ ही है। ठीक है, तो आपका जो है लखनऊ क्षेत्र से ही आखिरी बार उन्होंने चुनाव जो है लड़ा था। 1957 में बलरामपुर सीट से चुनाव जीतकर श्री वाजपेयी लोकसभा में गए, लेकिन 1962 में वे कांग्रेस के सुभद्रा जोशी से चुनाव हार गए। ठीक है, तो पहली बार तो इन्होंने बलरामपुर सीट से चुनाव जीता था, लेकिन 1962 में कांग्रेस की सुभद्रा जोशी से ये चुनाव हार गए और 1967 में उन्होंने फिर से इस सीट पर जो है कब्जा कर लिया था। 1971 में ग्वालियर, 1977 में और 1980 में नई दिल्ली, 1991, 1996 तथा 1998 में लखनऊ सीट से विजय प्राप्त की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने। आप अटल बिहारी वाजपेयी जो है 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1968 से 1973 तक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, और 1977 में जनता पार्टी के विभाजन के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इसमें जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, 1962 में जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1994 में इनको जो है श्रेष्ठ सांसद के रूप में गोविंद वल्लभ पंत और लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने इनको जो है मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बनाया था। ठीक है, तो इनको जो है मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में इनको जो है विदेश मंत्री बनाया गया था, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाने की पहल की पर सबको चौंका दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी में भाषण देकर एक नया इतिहास रच दिया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, आपने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग जो है आपने नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने होगा। ठीक है, श्री वाजपेयी एक प्रखर नेता होने के साथ साथ कवि व लेखक भी हैं और इन्होंने ठीक है, तो इन्होंने अपनी अनेक पुस्तक लिखी है, जिनमें से उनके लोकसभा में भाषणों का संग्रह है लोकसभा में अटल जी, मृत्यु या हत्या, ठीक है, अमर बलिदान, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट, तो 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट आदि प्रमुख है। और इनका जो काव्य संग्रह मेरी 51 कविताएं प्रमुख है। ठीक है, इनकी काव्य संग्रह का नाम है मेरी 51 कविताएं। ठीक है, तो इनका ये आपका किताब जो है प्रसिद्ध किताब है। ठीक है, इनको पढ़ सकते हैं आप लोग, अच्छी किताब है। विनम्र कुशाग्र बुद्धि व आदित्य प्रतिभा संपन्न श्री वाजपेयी 19 मार्च 1998 को संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा आसीन हुए थे। लगभग 22 माह पहले भी वह इस पद को सुशोभित कर चुके थे, लेकिन अल्प बहुमत होने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। विशाल जनादेश ने श्री वाजपेयी से अस्थायी और सुदृढ़ सरकार देने का आग्रह किया। कारगिल के बाद आगरा में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ से अटल जी ने कूटनीति का उत्तम उदाहरण पेश किया। सन 2004 के आम लोकसभा चुनाव में भाजपा राजग गठबंधन पराजित हुए, जिसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जो है तुरंत इस्तीफा जो है त्यागपत्र देना पड़ा प्रधानमंत्री के पद से, और अब वह भूतपूर्व प्रधानमंत्री की श्रेणी में आ गए। ठीक है, वर्तमान समय में वह राजग गठबंधन जो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है के अध्यक्ष थे। ठीक है, और उनकी बढ़ती उम्र को देखते हुए भाजपा ने उन्हें संसदीय दल का नेता पद नहीं दिया। ठीक है, और यह पद लाल कृष्ण आडवाणी को बाद में दे दिया गया था। ठीक है, जो कि विपक्ष के नेता बने थे आपके 2004 से लेकर 2009 के बीच में। वाजपेयी के अच्छे कार्यों के लिए कारण पाकिस्तान तक उनको लोग याद करते, यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक उनके पुनः सत्तासीन न होने पर दुख व्यक्त किया। वाजपेयी का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक है, और 25 दिसंबर 2015 को उन्हें भारत रत्न
की उपाधि से नवाजा गया और जो है उनकी मृत्यु जो है 2017 में या आपका जो है, हाँ 2017 या 16 में उनकी मृत्यु हो गई चुकी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पढ़ लिया। कल हम जो है आपका एसे नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि मदर टेरेसा के बारे में होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।